फिर से आपको वापस लाना चाहती हूँ इसके ऊपर। ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक मानता है कि पॉइंटेड बात ये कह रहा हूँ कि जॉर्ज सोरोस पहली बार भारत कब आए? नहीं आप ये बताइए, भाई साहब से पूछिए, सुन लीजिए ना, जॉर्ज सोरोस पहली बार भारत कब आए? भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार सोरोस आए। तो एफडीएल एपी जो बाकायदा मानता है अगर इनको जॉर्ज सोरोस कश्मीर एक अलग मुल्क होना चाहिए, क्या सोनिया गांधी उसकी को सह अध्यक्ष है कि नहीं है? फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स की फिर से बात की जा रही है। अनुपम जी, इस पे जवाब दे दीजिए। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स का आज अडानी एक है कि नहीं, ये बताइए ना। देखिए, इनका एजेंडा ही पद्मजा जी ये है कि तो आप बताइए, क्योंकि गैर अडानी एक है कि डिबेट वो तो बता देंगे आपको, रेवंत रेड्डी बता देंगे आपको। वही काम हो रहा है, हर चैनल पे वही काम हो रहा है। वो तो ये लोग है ही फर्जी बात करने वाले लोग, असल बात करेंगे तो ये बात ही नहीं कर सकते हैं। उदय स्टालिन जी से पूछ लीजिए, आप रेड्डी जी से पूछ लीजिए, आप अशोक गहलोत जी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कौन किसके साथ। आप अडानी की जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये बताइए। पूरी दुनिया में जांच बता देंगे, उसकी फिक्र ना। जिस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उस भ्रष्ट आदमी के कारण, आप उसकी जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? जो लगातार देश को आप गिरवी रख देंगे अडानी के पास और आपको कुछ बोलेगा नहीं। उस एनजीओ की क्या को डायरेक्टर सोनिया गांधी जी को होना चाहिए? आप ये बताइए। ये बहुत ही संजीदा मामला है भाई साहब, आए बाएं शायद से नहीं टलेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ये बहुत ही सीरियस चार्ज है। आपने डिनाई किया और क्या आप डिनाई कर रहे हैं इस बात को कि झूठ है? जो रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो को डायरेक्टर हैं ऐसी संस्था की जो बाकायदा कश्मीर को इंडिपेंडेंट मुल्क की तरह देखती है। नहीं, उनका आप ये बताइए। उनका चार्ज है कि आप इसको अडानी बनाम सोरोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों की आंख में धूल झोंकने जैसा है। एक वो शिगुफा, सोरोस का शिगुफा आ जाता है हर बार जब अडानी जो है उससे आप असहज हो जाते हैं। वो कुछ भी कह दे, कोई असहज नहीं हो रहा है। मैंने बार बार वो 4 राज्यों के भी नाम बताए और अडानी की जहां जहां इन्वेस्टमेंट है उन सब स्टेट्स के भी नाम बताए। लेकिन अडानी पर जो हिट होता है, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आती है या बार बार इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, कौन इसकी खुशियां मनाता है? जब ऐसी बात करती है उस अटैचमेंट की, कौन खुशियां करता है? कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? कौन बार बार देश के उद्योगपति का जो नाम आ रहा है तो आप जांच करके साबित कर दीजिए ना कि गलत रिपोर्ट आ रही है। आप उसको सही माने या गलत माने, कौन सबसे ज्यादा चीखता चिल्लाता है? अच्छा, वो वही लोग हैं जो जिनके तार सोरोस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। करण वर्मा आज कांग्रेस ने संसद के अंदर बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक डार्क फैंटेसी है। जब कुछ नहीं मिलता तो एक सोरोस आ जाता है। सोरोस हर चीज में अवतरित हो जाते हैं। उनके सोनिया गांधी से भी तार जुड़ जाते हैं, राहुल गांधी से भी तार जुड़ जाते हैं, राजीव गांधी से भी तार जुड़ जाते हैं, नेहरू से भी तार जुड़ जाएंगे जल्दी। तो ये एक डार्क फैंटेसी है और उसके लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आज लिया जा रहा है जिसको बनाया गया था 1994 में। वैसे जो नाम यहां पर लिखे गए हैं को प्रेसिडेंट्स के तौर पर इस फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक में, उनको मैंने थोड़ा सा बस गूगल ही किया। मैंने देखा कि उनमें से जो 4 लोग हैं सोनिया जी के साथ साथ, उसमें किम डे जुंग की मृत्यु 2009 में हो चुकी है। कोराजान अक्विनो की मृत्यु 2009 में हो चुकी है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आधे तो को प्रेसिडेंट अब इस दुनिया में ही नहीं है, पर ये हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? पद्मजा जी, मैं इसको जरा विस्तार से और तथ्यों के साथ समझाना चाहूंगा और मेरी अनुपम जी से अनुरोध है, जिस तरह से वो नहीं चाहते कोई बीच में बोले तो प्लीज वो भी बीच में ना बोले। सिर्फ एक ये एफडीएल एपी की जो आपने बात करी और शाजिया जी ने उठाई, सिर्फ ये एकमात्र एक करके प्लीज, एकमात्र चीज नहीं है। इसमें सिरे से हमें जरा देखना होगा। अगर हम आंख बंद ना करें तो साफ साफ हमें ये पिक्चर दिखेगी। दिसंबर 2020 में जॉर्ज सोरोस पब्लिकली बोलते हैं कि मैंने $1 बिलियन अलग से सेट कर रखा है डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ कंट्रीज में रिजीम्स को, जिसमें से कि भारत आता है। खुद जॉर्ज सोरोस जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता है, वो ये बात बोलते हैं। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है सलील शेट्टी, वो भारत जोड़ो यात्रा में 11 अक्टूबर 2022 में राहुल गांधी के साथ चलते हैं और कहते हैं हमें मोदी से भारत को मुक्त करना है। तो तार मिलते हुए हमें दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ये एक हो गया। अगला उदाहरण आपको देता हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है हर्ष मंडेर। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा थे, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर बैठती थी सोनिया गांधी जी के टाइम पे,
जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल जैसे बिल बनाने चाहे थे, जिसमें कि हिंदू ही वो होंगे जिम्मेदार, अजमल कसाब के लिए भी पिटीशन लिखी थी, बहुत कुछ खिलाफ लिखा था, मोदी जी के वीजा ना मिले इसके लिए भी लिखा था। ये 2 एनजीओ रन करते हैं जिनका नाम है अमन बिरादरी और कारवाने मोहब्बत। इन्होंने सीएए के टाइम पे और जबरदस्ती एनआरसी जिसका ड्राफ्ट भी नहीं था उस टाइम पे भी बहुत भड़काने वाली बातें करी थी। ये वाइस प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ओपन सोसाइटी के, और इनके एनजीओस को ओपन सोसाइटी बैंकरोल करती थी, जो कि आज एफसीआरए नॉमिनेशन के वायलेशन में है और बैन है एक तरह से। तो ये हो गया दूसरा तार। अब एक बात आती है ओसीसीआरपी की। ओसीसीआरपी 52% फंडेड है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, और सिरे से आप जरा खबरें देखिए, लाइन से बता रहा हूं। पेगासस, हिंडनबर्ग, वैक्सीन के बारे में हेजिटेंसी की है, मोदी की वैक्सीन है, एसबीआई और एलआईसी तबाह हो जाएंगे, राफेल, 5 सिलसिलेवार तरीके से खबरें आती हैं, जिसके कुछ दिन बाद राहुल गांधी इन खबरों को उठाते हैं, जनता में भ्रम फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से झड़प खाते हैं हर केस पे, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो किसी भी केस को, पेगासस हो, सब पे। तो ये एक पैटर्न साफ साफ आज आंखों के सामने हमारे, इसमें आए बाए से कुछ नहीं होगा। आप मुद्दे पे जवाब दीजिए, क्या रिश्ता है इनका? और रिश्ता साफ है, ये दोनों मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और पैटर्न हम समझा देते हैं। पैटर्न है ये अनुपम जी। विवेक श्रीवास्तव, फिर आपके पास आ रही हूँ। ये एक सब पैटर्न है, सब तार जुड़े हुए हैं। पैटर्न है ना। सुनिए मैं इनको पैटर्न समझा देता हूँ इन भाई साहब को। आपको मैं फोटो दिखाऊं जॉर्ज सोरोस और नरेंद्र मोदी की एक साथ, आप देख के पैटर्न निकालेंगे उसमें। ना बताइए, एक साथ बैठे हुए बातचीत करते हो, फोटो, मैंने लिंक्स एस्टैब्लिश किए, आप फोटो की बात ये तथ्यात्मक नहीं है, ये तथ्यात्मक नहीं है। कोई आदमी किसी की कंपनी में कभी काम कर चुका हो, वो किसी कार्यक्रम में आ गया यात्रा में, तो ये यहाँ पे पैटर्न है। और फोटो नरेंद्र मोदी जॉर्ज सोरोस साथ में बैठे हुए पैटर्न नहीं है। उलझुल बात करते हैं है वो, और वो ये बात कह रहा है, उलझुल बात करते हैं। जॉर्ज सोरोस को भारत में पहली बार कौन लेकर आया? 1999 में भाजपा की सरकार में। आप कह रहे हैं कि दोनों की फोटो है साथ में, फोटो भी दिखा दीजिए, शाज़ी आलमी उसका जवाब देंगी। नहीं, फोटो से क्या हो जाता है पद्मजा जी? फोटो तो किसी की भी हो सकती है किसी के साथ। बताइए, ये कैसा तथ्य है भाई? अरे वाह, मैं एक लिंक से की कुछ बात नहीं कर होता रहा है। हूं, और मैं किसी प्रेम की पब्लिक बात कर रहा हूं, कार्यक्रम में कोई सलिल शेट्टी नामक कोई व्यक्ति किसी यात्रा में चल गए हैं साथ में, उससे हो जाता है, फोटो से कुछ नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट है राहुल गांधी। जरूर बात मत करिए ना। पैटर्न ढूंढते हैं तो आप एक आर्गुमेंटेशन का, एक बेसिक आर्गुमेंटेशन तो रखिए ना। एक ही तरफ का दिखता है सिर्फ आपको। नहीं, पर एक बात आपको दिखाई नहीं है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि फोटो है तो वो फोटो दिखा दीजिए। उन्होंने सलिल शेट्टी की फोटो दिखाई है भारत जोड़ो यात्रा में। अरे भाई, पब्लिक डोमेन में है, आपके पास भी एविडेंस है तो आप भी दिखा दीजिए। है उनके पास भी है, सबके पास है। अरे नहीं सर, मेरे पास नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा था, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, तो फिर आप वो फोटो दिखा दीजिए। हाँ, पर मैं तो कह रहा हूं ना जी, आप देखिए इन्होंने अभी जिक्र किया ना कि राफेल जो है गलत आरोप लग गए। आप तो मीडिया पार्ट का हवाला दे रहे हैं। मीडिया पार्ट नहीं राफेल का आरोप लगाया था। मैं तो मीडिया पार्ट नहीं राफेल घोटाला उजागर किया था। उसी मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के आधार पर इतनी बातें आप कर रहे हैं। तो वही तो आप ये या तो इनके पास जवाब नहीं है या ये इधर उधर की कह रहे हैं। आप मीडिया पार्ट को कह रहे हैं उन्होंने राफेल का आरोप लगाया था। एक सेकंड, तो नहीं, जब वो राफेल का आरोप लगा रहे थे मीडिया पार्ट, तब आप उनके साथ थे। अब मीडिया पार्ट जो है ओसीसीआरपी का भंडाफोड़ कर रही है, तब आप उसके खिलाफ हो गए। आप भी तो देखिए, आप पकड़े जा रहे हैं। जितना आप झूठ बोलेंगे ना, उस जाल में फंसते चले जाएंगे। बीजेपी की स्पोक्सपर्सन महोदय, सुनिए हमारी बात। अरे मीडिया पार्ट खुद आपके साथ नहीं है, मेरी बात